अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 11 तारीख है आज अक्टूबर की, 11th of October, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आप जहां भी हैं, आप जो भी हैं, आप जितने भी हैं, आई होप आपके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. याद आया मुझे खैर की खबर की, मतलब कि दुआगा होता है इंसान. उस क्या 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले की बात है. वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ख्वाहिश आई थिंक, एंड देयर वाज अ लिसनर जिन्होंने शेयर किया था कि उनकी स्पाउस, उनकी बेगम जो है वो 3 माह से कोमा में है. नॉट अ सिंगल डे हैज गॉन बाय व्हेन आई हैव नॉट थॉट अबाउट हिम एंड हर. एंड इफ यू आर लिसनिंग, यू आर इन माय प्रेयर्स. और जिन लोगों ने नहीं सुना था उस दिन या नहीं ट्विटर पे देखा था, मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा. और सबके लिए जिस जो शख्स तकलीफ से गुजर रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. आई थिंक वी कैन स्पेयर अ लिटिल प्रेयर. That's what I would like to request this morning. What's happening around the world? भाई पिट रहे थे हम शायद. सुबह मैंने थोड़ी सी नजर डाली थी of what's happening. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से बात कर रही हूँ. पिच आई थिंक थोड़ी सी डिफिकल्ट थी. They're saying the pitch was a little bit like the pitches are generally in Australia. A little tough. But अच्छी बात है, हम थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं. आई थिंक 130 हमने किसी तरह खींच खांच के बना लिया था, बट कोई भी नहीं चला गालिबन ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में से. शायद समथिंग फॉर 5 था, ये मैंने देखा था उस वक्त तक, और देखा था इन बिट्स एंड पीसेस व्हाट्स हैपनिंग, तो उस पर भी नजर डालती हूँ. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक चीज जो मैंने शायद हफ्ता 10 दिन पहले कही थी और मैंने अभी तक नहीं की. और वो मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपने आप को तरजीह नहीं दी. और तरजीह क्यों नहीं दी? देयर इज नो एक्सक्यूज. मैं अपने आप से और आप लोगों से भी माजरत करती हूँ. मेरी आईसाइट इज नॉट दैट वीक. इट्स करीब की नजर की थोड़ी सी कमजोर. लेकिन चूंकि ये यूट्यूब चैनल जब से शुरू हुआ है तो इसका एंगल बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ा दूर है. इस पे आपको करीब की नजर नहीं पहननी होती. अब फॉर एग्जांपल मैं अगर उतारूं तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन चूंकि पढ़ना होता है और स्क्रीन थोड़ी सी और पास होती है, तो इसलिए मैं बार बार ऑन ऑफ कर नहीं सकती. अब जो डुअल क्या कहते हैं ट्रांजिशनरी लेंस होता है, मैंने शायद ही पहले भी जिक्र किया था, वो मेरे पास है, लेकिन उसका क्या कहते हैं इसका लेंस वैसा है कि वो रिफ्लेक्टिव है, तो वो मैं पहन नहीं सकती बिकॉज कॉन्स्टेंटली, वरना उसमें रिफ्लेक्शन मोटा सा आता रहेगा. इस चश्मे को मैंने चेंज कराना था बिकॉज नाउ आई एम रियलाइजिंग कि करीब की नजर में पहले होता था कि अच्छा फोन है या कोई चीज हाथ में, जरा सा दूर करके देखूं तो दिख जाता था, पड़ जाता था. अब दिक्कत हो रही है. और ये मुझे वार्न किया था ऑप्टिशियन ने कि करीब के, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. चिड़ होती है लोगों को, शुरू में खास तौर पे दिक्कत होती है. मैं तो काफी सालों से, 5-6 सालों से पहन रही हूँ. लेकिन एक तो अपनी आईसाइट को कभी भी हल्का मत लीजिए. सेहत के किसी भी हिस्से को इंसान को हल्का नहीं लेना चाहिए. और दूसरी चीज ये कि इंसान को अपने आप को तरजीह देने की जरूरत होती है. मैं क्यों नहीं दे रही? ठीक है, बहुत सारी और चीजें जो मैं घर पे संभाल रही हूँ आजकल, लेकिन दैट्स नो एक्सक्यूज बिकॉज द ऑप्टिशियन इज लाइक 2 minutes फ्रॉम माई हाउस. सो मुझे कोई रिमाइंडर, मैं अपने उस पर भी लगा लेती हूँ, अपने फोन पे भी रिमाइंडर लगा लेती हूँ. और कोई ऐप में से भी कोई, यू मोस्ट वेलकम लाइक अ फैमिली और अ फ्रेंड टू रिमाइंड मी, सलमीन प्लीज जाके अपने चश्मे का डुअल लेंस करवाएं ताकि आप ये अपनी आईसाइट को और ज्यादा मुतासर ना करें. बिकॉज व्हेन आई टेक इट ऑफ तो आई एम हैविंग दिक्कत रीडिंग. सो दैट वाज अ लिटिल पर्सनल एक्सपीरियंस. आप सब भी रेगुलरली, जिस तरह काफी सारे लोग हैं जो लाइक एवरी 3-4 months ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड वर्क कराते हैं. हमारी फैमिली में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं जो लोग करते हैं. सेहत के लिए जरूरी होता है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपको क्या कहते हैं उसकी मेडिकल आपको एक अलाउड होता है एक सर्टेन अमाउंट, तो कराना जरूरी है. उधर आईसाइट मतलब आंखें एक ऐसी चीज है जिसको तो कभी भी डी प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए. सैलाब से पाकिस्तान मईशत को कितना नुकसान पहुंचा, आलमी बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए. कल भी मैंने शायद जिक्र किया था, एक और हेडलाइन है शायद. पाकिस्तान की आबादी का 34% हिस्सा जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार है. नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, द नंबर्स विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर मैं तफसीली तौर पर बात करूंगी. करती भी रही हूँ पिछले 2-3 साल से, पर तफसीली तौर पे बात करूंगी ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल एंड डिमांड एंड इन्फ्लेशन एंड गुर्बत.
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ये भी बहुत अहम वजूहात हैं और जाहिरी तौर पे लगता है कि ये सारी वजूहात हो गई कि जी इकोनॉमिक टर्मोइल या पॉलिटिकल टर्मोइल. दैट्स नॉट द ओनली थिंग. इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद आवर कल्चर ऑल्सो. और कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम किरदार अदा करती है सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, कि हम किस तरह के मुआशरे में रहते हैं और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, क्या तवक्कुआत रखती है लोगों से, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोगों पे, नॉट बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे लोगों पे मुख्तलिफ ज़िंदगी के उनके फेजेस में, हिस्सों में, मरहलों से जो वो गुजर रहे होते हैं, बहुत सिवियर किस्म का जहनी और जज्बाती यानी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस जो है और क्या कहते हैं दबाव बहुत ज्यादा पैदा होता है. तो इसके बारे में भी बात करेंगे. और क्या हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप से कबल कतर की आबादी में इजाफा है, मतलब टूरिस्ट जाना शुरू हो गए हैं. इस्लामाबाद से छीने गए मोबाइल अफगानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ. इस्लामाबाद में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं हुआ है, फेजेस आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत बेहतर हो चुकी थी. जो कुछ साल पहले देयर वाज लाइक 10-12 साल पहले देयर वाज अ गैंग जो कि कर रहा था छोटे बच्चों को लेके यूज करके ताकि वो आसानी से घुस सकें घरों में एटसेट्रा एटसेट्रा. अल्लाह माफ करे. तो ये मोबाइल स्नैचिंग का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है. इस पर भी नजर डालेंगे. स्मगल क्यों हो रहे हैं भाई, अफगानिस्तान क्यों स्मगल हो रहे हैं, इस्लामाबाद से क्यों हो रहे हैं, और क्या हो रहा है. टिकटॉक ने पाकिस्तानी सार्फिन की 1.5 करोड़ से ज्यादा वीडियोस डिलीट कर दी हैं. अगेन क्यों हम फिर फजूल चीजें क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या हम नहीं किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते फॉर द बेनिफिट ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन बोथ. तो खैर बहुत सारी चीजें बात करने को. सवाल आज का क्या है बताती हूँ, लेकिन बताऊंगी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, क्योंकि फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, द क्वेश्चन फॉर यू दिस मॉर्निंग इज अबाउट प्रोडक्टिविटी. कि आपको क्या लगता है कि दिन का कौन सा हिस्सा या शाम का या रात का कौन सा हिस्सा है जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं या सबसे ज्यादा बाअसर होते हैं, बाअसर तरीके से काम कर पाते हैं या चीजों को निपटा पाते हैं या पाती हैं. व्हाट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे या नाइट, बिकॉज आई एम going to include that reality. It is a reality. हकीकत है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो रात के वक्त ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. कुछ लोगों के काम की नौयत ही ऐसी होती है, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होगी. इवन दो हमारे जो सर्काडियन रिदम्स हैं और हमारी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है that says otherwise, but with the passage of time we've seen differently also. So yeah, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे या नाइट क्या है, और आप क्यों समझते हैं कि इन औकात में, दिन के इस हिस्से में आप सबसे ज्यादा चीजों को निमट पाते हैं और अच्छे तरीके से कर पाते हैं या कर पाती हैं. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. खास इसलिए रही हूँ बीच में because every time I'm going to look at the camera today, I'm going to be reminded, याद दहानी होगी कि मुझे अपने चश्मे चेंज करवाने हैं, बाइफोकल्स करवाने हैं, कांस्टेंट गिल्ट. एंड ऑल्सो आज थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है. ठंडा इन द सेंस कि वेदर तो चेंज हो गया है. मेरी सालगिरह से एक दिन पहले, एज आई सेड, मेरी सालगिरह से एक दिन पहले जरूर मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन आज सुबह थोड़ी और sort of खुनकी थी हवा में, जिसे कहते हैं. सो द वेदर इज गोइंग टू कीप ड्रॉपिंग आई गेस सुबह एंड रात के वक्त. एनीहाउ, so थोड़ा सा I'm feeling a little chilly today even inside the studio. What is the most productive part of the day and night for you and why? Why is going to be interesting. बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए कि आप क्यों समझते हैं या जानते हैं कि आपके लिए दिन का ये हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा बाअसर होता है या सबसे ज्यादा आप काम इसमें कर पाते हैं या कर पाती हैं. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में? किधर गया? हाँ, मैं इंटरनेशनल न्यूज खोला हुआ था. US condemns brutal Russian strikes on Ukraine. This seems to be like a never-ending war, and I really hope that it doesn't turn into something like the Afghanistan situation, which I mean nobody is going to want to let go either side. Videos show Iran teenager protesting before death. This was quite ये भी देखी मैंने, और वही ट्रिगर हो जाता है इंसान ऐसी चीजों से. ये और एक वीडियो थी ऑफ अ पैलेस्टीनियन यंग बॉय एंड ही वाज प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ टैंक्स एंड देन ही वाज किल्ड. और क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलियंस अरेस्टेड ओवर एलिजेड श्रीलंकन ब्राइब्स. हैं एक ही है. हाँ, व्हाट इज दिस? वेरी इंटरेस्टिंग.
तो कुछ ऑस्ट्रेलियंस को अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है, एलिजेड का मतलब हो रहा है कि कहा जा रहा है, भी साबित नहीं हुआ है, ओवर एलिजेड श्रीलंका ब्राइब्स फॉर ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स? 2 Australian men have been charged with bribing Sri Lankan officials, not just any people, officials, to secure infrastructure contracts worth millions of dollars. तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है पिछले माह एक decade long investigation के बाद, spanning several countries, because if it's to do with infrastructure, then not just one party or one country or one community will be involved, because in terms of supply, in terms of middlemen, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारी चीजें हो के जो है वो पहुंचती हैं. और क्या उम्र है इन दोनों की? 67 and 71. सो अच्छी बुरी दोनों चीजों के लिए कोई उम्र नहीं होती है. ठीक है, हम कहते हैं ना यूथ ऐसा है या डेस्परेशन में आके लोग ऐसी चीजें कर देते हैं. 67 and 71 in that phase of their life where they should probably be just be chilling, you know, and be happy with whatever they've made so far or not made so far. लेकिन खैर, हम क्या किसी पे कमेंट कर सकते हैं, लोगों का कुछ पता नहीं होता है. लाइक सीरियसली, तारीख के हवाले से बात की जाए, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, ऑन द 11th of October, क्या क्या हुआ था. सेकेंड वैटिकन काउंसिल को खोला गया था, अनाउंस किया गया था. ये पोप जॉन द 23rd की जानिब से 1959 में हुआ था. And it was opened in 1962. It lasted for 3 years and remains a symbol, कुछ लोगों के लिए controversial है, of the church's readiness to adapt to modern life. और क्या हुआ था 2002 में? यूएस कांग्रेस ने पास किया था एक बिल, एक वाइड मार्जिन से पास हुआ था, granting the US president George W. Bush, how can we forget him, broad authority to use force against Iraq. 2000 में, in a ceremony in London, the International Women of the Year Association awarded the title Greatest Woman Achiever of the Century, not of the decade, of the century, to Russian cosmonaut Valentina Tereshkova, the first woman in space. Cosmonaut यानी astronaut से लफ्ज ये समझे, इसका बहन या भाई जो है वो बनता है. Imagine that, woman of the century. That's a very big title. 1991 में, आज की तारीख के हवाले से बात की जाए तो, during the confirmation hearings of Clarence Thomas, इसको छोड़ देते हैं यार, इसको जाने देते हैं फिलहाल के लिए, 2-3 और चीजें थी. 1971 में British musician John Lennon's Imagine was released on 11th October 1971 as a single, an iconic song of hope and peace. It is arguably the best known work of his solo career. It's a gorgeous song. It's a beautiful song. Do we have it in our Blast for the Past का segment? हमारे पास लाइब्रेरी में है. Such a beautiful song it is. Very heartfelt. और फिर क्यों आया था? The South African Boer War began between Great Britain and the two Boer republics, South African Republic and the Orange Free State, in 1899 में हुआ था. And the Daughters of the American Revolution, DAR, was organized in 1890 on the 11th of October. अगर 11th October को और भी कोई खास चीज हुई थी जो आपकी जिंदगी में खास है, you're most welcome to share and let me know on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. आज का सवाल दोहराई देती हूँ आपके लिए. Also looking at the score and getting a little depressed. आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बाअसर आपकी तवानाई, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपका स्किल सेट, हर चीज, प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, सबसे ज्यादा दिन के किस हिस्से में होती है? और उसकी वजह जरूर बताइएगा अपने हवाले से. जनरली नहीं बताइएगा कि ऐसा होता है, अपने हवाले से कि आपको क्यों लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग या मिड डे या आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट. व्हाई? Explain what your mind, your body, your personality, everything feels at that time, and why do you think you're able to be most productive? Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. अगर बैट फ्रेंडली पिच नहीं थी और बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी तो सिर्फ उसने दोस्ती न्यूजीलैंड के साथ आज क्यों की, नहीं कुछ समझ आया. 109 no wickets down. New Zealand, and the score is 130, so it's not like they're going to get everybody out now. Anyhow, chale, congratulations to them. अच्छी बात है, but quite a reflection that with this kind of bowling lineup also नहीं तो फिर की करा. चले, कोई बात नहीं. Everybody has a day, and New Zealand is also, जैसे अम्मी कभी कभी अपसेट होती है ना मेरी, क्या कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अम्मी
कोई भी टीम हो, मैं कहती हूँ गुल्ली डंडा नहीं खेलने आए हैं ना, वो भी गुल्ली डंडा नहीं खेलने आया, गुल्ली डंडा में भी हर एक जो है वो ट्राई कर रहा होता है टू बी एबल टू. वैसे बाय द वे गुल्ली होता है, गुली होता है, आई डोंट नो. और दूसरा मैंने कभी नहीं खेला. ऑल आई नो इज कि वो स्टिक के साथ खेला जाता है और एक स्टिक को स्टिक के ऊपर जो है वो जोर से मारना होता है और फिर हवा में फेंकना होता है, समथिंग लाइक दैट. एनीहाउ, पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो इजी गेम होती है, बट दिस इज डेफिनेटली अपेरेंटली अ मोर डिफिकल्ट गेम. तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही होती हूँ, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू गुल्ली डंडा या क्या बोलते हैं वो, कंचे. आई हैव नेवर प्लेड कंचे. नहीं खेले ना, बस नहीं खेले तो नहीं खेले. तो पिट्ठू गरम खेला है, खो खो खेला है, बर्फ पानी खेला है, क्या कहते हैं, आंख में चोली खेला है, और क्या बोलते हैं, स्टैचू खेल. अच्छा, वी वुड नेवर से स्टैचू, ठीक है, वैसे अंग्रेजी जितनी भी अच्छी, स्टैचू ही बोलते थे हम, सभी स्टैचू बोलते थे. एंड कुर्सियों को उलट के उसके ऊपर चादर डाल के उसके अंदर टॉर्च इस्तेमाल करके हॉन्टेड हाउस या गुड़िया का घर या टी पार्टी या व्हाटएवर, वो खेला है. बैडमिंटन खेला है, टेनिस खेला है, खेलना नहीं आता था खेला है, क्रिकेट खेला है, साइकिलिंग की है, कंचे नहीं खेले भाई मैंने. और वो जो होता है हम जिसको अंग्रेजी में हॉप स्कॉच कहते हैं, मैंने पहले भी एक दफा पूछा था, जिसको जो नहीं होता 1 2 3 4 5 6 जिसपे जंपे मारनी होती हैं पत्थर फेंक के, वो भी खेला है. नहीं खेला मैंने. मुझे अफसोस है कि मैंने गुल्ली डंडा कभी नहीं खेला, मैंने कंचे भी कभी नहीं खेले. कैरम बोर्ड खेला है, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी, मोनोपोली, स्क्रैबल, गेम्स तो बहुत खेली हैं यार बचपन में, बिकॉज आपके माइंड को ही एक्टिव रखती हैं. अब से फर्क ये है कि बच्चे फोन पे, बच्चे क्या बड़े भी फोन पे खेल रहे होते हैं, बट गेम्स खेलना, और ये मैं किसी डबल मीनिंग के साथ गेम्स नहीं कह रही हूँ, खेलना बहुत जरूरी होता है. वो स्पोर्ट्स हो या गेम्स हो, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ गेम और स्पोर्ट. अब जिस तरह जब कैंडी क्रश आया था तो मुझे इसलिए खुशी हुई थी बिकॉज ठीक है थोड़ा सा एडिक्टिव था, बिकॉज हर उम्र के लोग जो हैं उसको खेल रहे थे. दे यूज्ड इट एज अ डी स्ट्रेसर. ठीक है, कि उसमें जो पटाखे फट रहे होते हैं, चीजें गिर रही होती हैं, इट एक्चुअली वर्क्स एज अ डी स्ट्रेसर. मैं खैर वर्ड स्क्रैबल खेलती हूँ. But anyhow, कहाँ से कहाँ बात निकल गई. So yeah, I'm asking you this morning, आपको क्या लगता है कि दिन का कौन सा हिस्सा या शाम का या रात का कौन सा हिस्सा है जिसमें आप सबसे ज्यादा बाअसर तरीके से काम कर पाते हैं, प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं या कर पाती हैं, और क्यों आपको लगता है कि दिन के या रात के इस हिस्से में आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाइटेंड होती है. मैं पिछले हफ्ते ही बात कर रही थी ना अबाउट चेंजिंग वेदर एंड ध्यान रखना, और जो मैं सुबह भी जिक्र कर रही थी, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है. आई थिंक आई एम अ लिटिल लो टुडे, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल टुडे, ताकि चेंजिंग वेदर में जो बीमार होने का एक टेंडेंसी होती है बहुत सारे लोगों की, वो ना हो. अ सिंपल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर डे, इसके हवाले से मैं बिल्कुल बात करूंगी, बिकॉज दैट इज इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड द फलसफा बिहाइंड द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो कि कौन सा साइंटिफिकली क्या कहा जाता है कि दिन का सबसे कौन सा हिस्सा है जो आपके लिए, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन के लिए नेचुरली, कुदरती तौर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. उसके हवाले से भी बात करेंगे. अदर देन दैट, मैंने कुछ हेडलाइंस शेयर की थी इन द फर्स्ट कपल ऑफ लिंक्स, उसमें से किसी एक चीज को हम जो है वो शेयर कर लेते हैं. पाकिस्तान में 34 लाख से ज्यादा बच्चे शदीद भूख का शिकार हैं. शदीद भूख का मतलब है पावर्टी लाइन और बिलो पावर्टी लाइन, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली. सो बरतानिया में कायम एक फलाही इदारे ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद भूख के शिकार अफराद की तादाद 45% तक बढ़ गई है. जहां पहले 60 लाख से ज्यादा लोग खुराक की हंगामी किल्लत से दो चार थे, लेकिन अब उनकी तादाद 90 लाख के करीब जो है वो पहुंच चुकी है, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक सैलाबज़दा इलाकों से. उसमें बच्चों की हेडलाइन इसलिए डाली है बिकॉज आप बस अगर थोड़ा सा भी दिल नहीं नरम है, तो मैंने कल भी बात की थी ना, जहाँ बच्चों की बात आती है वहां इंसान बिल्कुल नरम हो जाता है. 34 लाख से ज्यादा बच्चे शदीद भूख का शिकार है. इफ यू थिंक यू हैव डन इनफ, इफ आई थिंक आई हैव डन इनफ, वी हैव नॉट. वी हैव टू कंटिन्यू टू कीप गिविंग और डूइंग आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर भरोसा नहीं है कि सही जगह पे चीजें पहुंच रही, तो थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है. क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं कि वो कभी भी किसी रात भूखे सोएं? हमारे लिसनर्स में से शायद कुछ ऐसे लिसनर्स हों, बिकॉज आई हैव लिसनर्स फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने शायद इस चीज़ का सामना किया हो, या ऐसे शायद नौजवान हों जिन्होंने अपने घर में ये वक्त देखा हो, या लड़कियां भी ऐसी हों.
तो चले आप बच्चों के हवाले से इमेजिन कर लीजिए, सबसे ज्यादा दिल नहीं दहलता है जब किसी बच्चे को आप कुछ ना खिला पाए तो अगर हमारे मुल्क के बच्चे या हमारे बच्चे 34 लाख से ज्यादा बच्चे शदीद भूख का शिकार हैं, तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए, कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं. टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड्स and do something about it. All right then, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. आपके जवाबात भी शामिल करना शुरू करूंगी 10 बजे के बाद. I'm asking you this morning कि आपको क्या लगता है कि आप सबसे ज्यादा बाअसर, आपका काम सबसे ज्यादा बाअसर, या आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाइटेंड, या आपकी प्रोडक्टिविटी किस दिन के हिस्से में या रात के हिस्से में होती है? हाउ प्रोडक्टिव आर यू इन व्हाट पार्ट ऑफ द डे, या व्हाट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे नाइट फॉर यू, और वजह इसकी बताइएगा. अब आपको क्यों लगता है? मैं अभी जवाब पढ़ी थी सैयद वकार साहब का, वो आपने बहुत ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है, व्हिच इज फैंटास्टिक बिकॉज यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट एंड नो दैट. But for you, why do you feel? Not just because of what science has put in front of you. Yani, emotionally, mentally, why do you feel that this is the most productive part of the day for you? Hashtag जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने जवाब अभी तक नहीं भेजा है और भेजने वाले हैं. Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMWE. And वापस आएंगे तो नजर डालेंगे इस पे भी, आपके जवाबात पे भी, and also related to why is it that 34% of Pakistanis are facing some kind of mental health disorder, ज़हनी दबाव और depression. ज़हनी दबाव और depression. Depression is one type of, one category of a mental health issue. We'll talk about this and much more. Stay tuned. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ सलमीन अंसारी and this is मेरा FM 107.4 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. And if you've been with me since 9 a.m, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. अच्छा जी, not feeling that well at all. एकदम से जो मेरे साथ होता इसी तरह है, और भी लोगों के साथ होता होगा, मैं नहीं अज्यूम कर सकती, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो यकदम जो है ना, वो विद इन 2-3 घंटा तबीयत यहाँ से एकदम डाउनफॉल होती है. तो अभी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने दवाई भी ले ली है, मैं ग्रीन टी भी पी है अभी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी लो. आई डोंट नो, ब्लड प्रेशर लो है, बॉडी टेम्परेचर लो है, वर्ड इज लो, या वैसी मौसम ऐसा है. अभी अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा मैं भी बहुत लो फील कर रही हूँ. आई डोंट नो, एलर्जीज हो सकती है और शायद कुछ भी ना हो, एंड होपफुली इंशाल्लाह आई विल बी ओके, बट जस्ट लेटिंग यू गाइज नो बिकॉज आई डोंट नो कि 11 बजे तक बैठूंगी या नहीं बैठूंगी. तो कोशिश पूरी रहेगी. पाकिस्तान की आबादी का 34% हिस्सा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार है. अच्छा, अगर आपको मेरी शक्ल से बाद में आप देखेंगे या मेरी आवाज से नहीं लग रहा कि तबीयत लो है, तो आपकी एक तो मोहब्बत और प्यार होता है, और दूसरा इंसान अपने आप को जितना पुश कर सकता है पुश करता है. वो सही है या गलत है, इंसान मैं क्या कह सकती हूँ. मायरीन नफ्सियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 34% हिस्सा ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है. मायरीन सेहत के मुताबिक ज़हनी सेहत से मुतासिर अफराद को अपने मुआशरे का हिस्सा बनाए ज़हनी अमराज को पागलपन से तशबीह देने के तासुर को ज़ाइल किया जाए और इन लोगों को जिंदगी में वापस लाने के लिए इक़दामात करें. लफ्ज पागल जो इस्तेमाल किया जाता है वो इससे ज्यादा स्टूपिड चीज कोई हो नहीं सकती. स्टूपिड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये ज्यादती है, ये आपकी नासमझी है, आपकी हमारी नासमझी है. अगर हम किसी को भी, जिसको कोई भी शख्स जो कि ज़हनी दबाव का शिकार होता है, तो हम उसको पागल का लफ्ज या नफ्सियाती लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक कैटेगरी जानते हैं और हम पहले बाखबर नहीं थे. अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ. मतलब घर पे इंसान फर्नीचर कैसे बना सकता है, उससे लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके अद्वियात की मालूमात से लेके घर बैठे आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, कुछ भी इजाद कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी पका सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी कोर्स ले सकते हैं. तो फिर थोड़ी सी बॉदरेशन करके, थोड़ी सी परवाह करके, थोड़ा सा कम लेजी होके ये पता भी कर लिया करें. ये इट्स रूड, इट्स वेरी वेरी रूड. बिल्कुल जिस तरह अगर किसी को नजला जुकाम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसके लिए कोई गंदा सा कोई बुरा सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि नजला जुकाम हर दूसरे तीसरे शख्स को हो रहा है. अब तो माहौलियाती आलूदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एलर्जेंस इतने बढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इतनी कम हो चुकी है लोगों की. इट हैपेंस, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट. उसी तरह इवन अगर कोई बहुत मोहलिक बीमारी होती है उसके लिए भी अब शुक्र आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को एहसास होना शुरू हुआ है. ठीक है कि यू जस्ट यूज द टर्म द नेम ऑफ द बीमारी इटसेल्फ. तो उसी तरह मेंटल इलनेसेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज
की कैटेगरीज होती हैं. अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप अपनी तसल्ली के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए या कॉन्वर्सेशन में जबरदस्ती हिस्सा लेने के लिए नफसियाती या पागल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते. एक तो ये चीज. दूसरी चीज, आपको डर किस चीज का है? आप किसी ऐसे शख्स से क्या मिलना जुलना छोड़ देते हैं जिसको कोई जिस्मानी बीमारी होती है, कोई फिजियोलॉजिकल या इलनेस होती है, या कोई बायोलॉजिकल कंडीशन होती है? नहीं ना. तो उसे समझिए कि मैं तशबीह दे रही हूँ सिर्फ कि जहन को अगर जितना जुकाम हो जाए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ये कैसी तशबीह है सलमीन, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इस तरह समझ लीजिए. अच्छा, आज इस शख्स को जो है वो जहन का जुकाम है, या इस शख्स को जहन की हिचकियां लगी हुई. अपने आप को समझाने के लिए गंदे बदतमीज अल्फाज नहीं इस्तेमाल कीजिए. अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है? तो ये जाहिलियत में आता है. दूसरा, ये एहसास और एम्पैथी, जिसके बारे में मैं जितना पीट पीट के बोलूं उतना कम है. एहसास का मतलब ही होता है ये ना कहना है बेचारा, ये एम्पैथी नहीं है, खुदारा ये मत किया करें, डोंट डू दिस. ऐसा कोई बड़ा कोई नुकसान या बहुत कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हो जाता जब कोई किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस होता है. आपके इस तरह के रवैये की ही वजह से लोग शायद कभी सामने नहीं आते हैं. अब तो लोगों ने आना शुरू हुआ है. और अजीब तरीन चीज, खुद भी अगर कोई किसी चीज का शिकार होता है, पता नहीं है पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिलता ही है, खुद किसी चीज का शिकार होता है अगर, या कोई चीज आम भी होती है और आपको दिख रहा होता है कि आम हो रही है, तो सामने से कहते हैं हाँ बिल्कुल बड़ा फैला हुआ है आजकल, कुछ भी जितना कोई बीमारी है, कोई मसले मसाइल है, कोई व्हाटएवर. लेकिन आप जज कर रहे होते हैं उस शख्स को, इवन अगर खुद के साथ हुआ होता है. ये भी मत कीजिए, ठीक है? बुरा वक्त किसी पे ना आए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. कि आप कह तो रहे हैं कि आपको एहसास है, लेकिन एक्चुअली आप जजमेंटल हो रहे हैं, आप उसके ऊपर एक लेबल लगा. डोंट डू दैट. व्हाई? अपने आप को क्यों इतना एग्जॉस्ट करते हैं यार, और अपने आप को इस लेवल पे क्यों गिरा के लेके आते हैं? तो पहले तो ये तमहीद मैं इसलिए बांध रही हूँ कि आपको समझने की जरूरत है कि बिल्कुल जिस तरह हम बाकी दुनिया की अच्छी बुरी चीजों को कबूल करते हैं, उसी तरह जहनी अमराज कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, उसको पागल की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है. किसी के साथ इस तरह आपको नहीं रवैया रखना चाहिए. आपको एहसास होना चाहिए कि आपके और आप कंट्रीब्यूट है ना टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी. यानी कि आपके रवैयों, आपके तौर तरीकों की वजह से, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वैल्यू या प्रिंसिपल, कोई ऐसे इक़दार जिनको हमने कबूल किया है एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को, जो कि अपने भी होते हैं उसमें और पराए भी होते हैं, उनको बहुत सारी चीजों का शिकार बनना पड़ता है. सो 34% अगर लोग हैं जिसमें आपकी we don't have access to clean food, to proper food. We don't have access to clean water. We don't have access to clean atmosphere and clean air. यानी कि बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनके पास खाने को खाना नहीं रोज मुयस्सर है, साफ पीने का पानी नहीं मुयस्सर है, और आलूदा माहौल में वो रहते हैं. तो माहौल की आलूदी, ये चीजें ही बहुत हैं आपको ना सिर्फ जिस्मानी बट जहनी दबाव में डालने के लिए. जिस्मानी दबाव जहनी दबाव को जो है वो उसके ऊपर ज्यादा एक्ट ऑन करता है, एंड वाइस वर्सा. आप जहनी दबाव का अगर शिकार हैं जिस भी वजह से, तो जिस्म आपका जो है वो बैठने लगता है, बीमार होने लगता है. और अगर जिस्म आपका बार बार बैठने लगे तो आप जहनी दबाव का शिकार भी हो सकते हैं. तो रियल फिगर्स या रियल पैरामीटर्स जो हम जिनको रियल मानते हैं, समझते हैं, या ऑब्वियस, रियल भी नहीं, ऑब्वियस यानी जाहिरी तौर पे ये सबसे बड़ी वजूहत हो सकती है. कितने प्रेशर हैं भाई, इतनी महंगाई है, बिल्कुल है. इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो कि पाकिस्तान जैसे सोसाइटीज में जहनी दबाव का शिकार लोगों को बनाती हैं, और हमें इस चीज को इसमें क्या बात है कहने के बजाय चुप करके पहले समझने की जरूरत है. और मैं इस मामले में हमेशा जब भी मैं इस चीज पे, इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो थोड़ा सा फर्म होके बात करती हूँ, बिकॉज आई हैव हैड इनफ ऑफ पीपल, I faced it myself also, and I've seen a lot of other people suffer also, put other people through hell because they are not willing to. आपको कबूल नहीं हो रहा है, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, आपको समझ नहीं आ रही, उसका मतलब ये नहीं कि हकीकत नहीं है. नंबर 1, चुप करा देना जब कभी भी किसी खानदान का कोई भी मर्द आपके बच्चे या बच्ची के साथ जिस्मानी तौर पे किसी भी किस्म की नाइंसाफी करे, जो कि आपका बच्चा या बच्ची जिंदगी के किसी भी हिस्से में जाके आपको बताने की कोशिश करे, तो आपको किसको बताना नहीं, बड़ी बदनामी होगी. वो जिंदगी भर के लिए आपने एक ऐसा जख्म या ऐसा कुआं खोद दिया उसके सिस्टम के अंदर जिससे वो निकल नहीं पाएगा या निकल नहीं पाएगी जब तक उसको मदद ना मिले. ये मत समझिएगा कि चूंकि सबके साथ होता है तो इट्स ओके. नो, कभी भी इट्स नॉट ओके. वो घर के ही भाई बंधु होते हैं जो कि करते हैं.
अब तो आपने केसेस देख ही लिए हैं, फादर्स, नॉट स्टेप फादर्स, फादर्स, ब्रदर्स, मामूस, चचा सामने आना शुरू हुआ है ना. डोंट बी सरप्राइज. हमें अजीब सा लगता है ना सोचते हुए कि हमारी माओं के साथ तो कभी नहीं ऐसा हुआ होगा. प्लीज अल्लाह माफ करे, लेकिन दिस इज वन रियलिटी. तो पर्दा डालना छोड़ दीजिए. मदरसों में लड़कों के साथ आता है, घरों में लड़कियों के साथ होता है. इसमें ना बच्चे का कसूर होता है ना बच्ची का कसूर होता है. कसूर उस घटिया आदमी और उसके घटिया सोच का होता है. इस तरह के फैक्टर्स. नंबर 2, लड़के रोते नहीं हैं. क्या मतलब है इस बात का यार? अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है रोने के लिए इंसान का, मर्द एंड औरत के लिए. कहाँ लिखा हुआ है कि मर्द को रोने की इजाजत नहीं है किसी भी मजहब में? किसने लिख के दिया है? हम कौन होते हैं कहने वाले? मतलब इसमें शिर्क नहीं हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को इतना ज्यादा समझते हैं कि जो चीज अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे निजाम बनाया हम उसको दबा देते हैं. मर्द की जिंदगी अजाब कर देते हैं. मुझ नहीं रोते. क्यों नहीं रोते भाई? गलत बात. या मर्द पिंक नहीं पहनते, या ये लड़कियों वाले काम नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ भी हो जाए, एक सर्टन अगर आपका रोल एक किरदार है, आप बाप हैं या आप माँ हैं, तो आप बर्दाश्त करें. अरे भाई, बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? व्हाट इज बर्दाश्त? तकलीफ को बर्दाश्त करे, ज्यादती को बर्दाश्त करे, घटियापन को बर्दाश्त करे, गालम गलोच को बर्दाश्त करे, किसी किस्म के अब्यूज को बर्दाश्त करे. बस बर्दाश्त करता है. दुनिया में इसलिए आए क्योंकि बर्दाश्त करें, जीने नहीं आए हैं. कुदरत के मनाजिर का लुत्फ लेने नहीं आए हैं. अच्छा खाने पीने नहीं आए हैं. जिंदगी में कुछ हासिल करने नहीं आए, बर्दाश्त करने आए. अब समझ आ रही है आपको कि क्यों 34% लोग इस चीज का शिकार हैं? हम सब एक दूसरे के साथ ये करते हैं. बॉसेस करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ, कोई कॉम्प्लेक्स कजन करता है किसी और के साथ. बुलिंग की वजह से हार्ट की बीमारियां इतनी ज्यादा लोगों को क्यों हो रही हैं? डायबिटीज इतने ज्यादा. नंबर 1 फेहरिस्त पे है परसेंटेज ऑफ मोस्ट डायबिटिक पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ. चांसेस, परसेंटेज ऑफ मोस्ट पीपल हैविंग डायबिटिक टेंडेंसीज इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान में क्यों? दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डाइट, इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो जब सबके साथ इतने लोगों के साथ ये कोविड वाली सिचुएशन थी ना, हम पहले कहते तो कोरोना कुछ नहीं, कोरोना कुछ नहीं है. जब अपने लोगों के साथ होना शुरू हुआ तो फिर पता चला नहीं ये है. तो मुंह के सामने आपकी आंखों के सामने अगर कोई शख्स अंदर आपको नजर आ रहा है, कोई शख्स बहुत ज्यादा प्रेशर में है, टूटा हुआ है, तकलीफ से गुजर रहा है, बहुत अरसे तक उसने हजम कर ली किसी चीज को, तब भी आप डिनाई करेंगे क्योंकि आपको अपनी आंखों से उसका कोई जिस्म का हिस्सा कोई लटकता हुआ नहीं नजर आ रहा. लटकता हुआ अल्लाह माफ करे, मतलब इन द सेंस कि कोई निढाल नहीं नजर आ रहा आपको. जहनी तौर पे और जज्बाती तौर पे लोग निढाल हो चुके हैं. सो ये दिस वाज फर्स्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस. ठीक है, टैंजिबल चीजें हम जिनको कहते हैं, टैंजिबल वो चीज होती है जो कि आप यहाँ हाथ लगा सकते हैं, जिनको देख के समझा जा सकता है. तो उसमें हम खाना पीना एंड माहौल के फैक्टर्स को लाते हैं. बाकी सारी चीजें हमारी सोसाइटी की क्रिएट की हुई हैं. We have to understand this. ऐसे 2 फैंटास्टिक गानों का मैशअप. I love both the songs. I love बेवफा also and I love excuses also. अच्छा, how are we playing these songs? Because these are बेशक किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आई बिलीव ये या यूके या कनेडियन अगर नेशनैलिटी होते हैं तो देन वी आर, आई थिंक उस वजह से हमें शायद इजाजत मिल रही है ये गाने प्ले करने की. अदरवाइज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिर्फ पाकिस्तानी गाने प्ले करते हैं या हफ्ते में 2 दफा कह रही हूँ, शो के दरमियान 2 मरतबा जो है अंग्रेजी गाने प्ले करते हैं. कमिंग बैक टू आज का सवाल, आपके जवाब और इसका फलसफा. उससे पहले जमाल इकबाल कहते हैं, सलमीन टुडे इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज मेरे बेस्ट बडी की बर्थडे है. राहील तब्बानी. राहील तब्बानी को जमाल इकबाल की तरफ से एंड हम सब की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए. आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बर्थडे एंड life full of lots of wonders and lots of beautiful things ahead. Very happy birthday to you. Another Libran. Thank you for letting us know, Jamal. So आज का सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि आप प्रोडक्टिव किस पार्ट ऑफ द डे में सबसे ज्यादा होते हैं और क्यों होते हैं. तो Let's Talk says my body knows what it needs best, which is sleep. It gets the best performance fuel during sleep. I believe that's the most productive. During awake times, I struggle and make efforts for the life that's tainted by social inequalities. I find that to be the least productive. Interesting, very philosophical also, very deep also. So Let's Talk का कहना है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बाअसर हूँ जब मेरी नींद पूरी हो और जब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ. आई डोंट नो आप फीमेल है या मेल है, आपने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि आप कौन है, which is fine, which is absolutely okay. तो आपने कहा कि मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और बाअसर मेरी एनर्जी तब होती है, which is very interesting, very unique answer ना.
आपने कहा है कि जब मैं जागा हुआ होती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है, और जिंदगी की जो सख्तियां हैं या जो सोसाइटी में नाइंसाफियां हैं वो उसकी वजह से मेरी एनर्जी जो है, प्रोडक्टिविटी लेवल लो हो जाती है, विच ऑल्सो शोज दैट यू आर अ पर्सन हु रियली फील्स फॉर अदर पीपल, विच इज फैंटास्टिक. लेकिन आपको लगता है कि फिर आप जो है वो बहुत लीस्ट प्रोडक्टिव होती हैं. वकार हसनैन साहब कहते हैं मॉर्निंग का हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. ब्रेन को इनफ नाइट्रो ऑक्साइड मिलता है, नए सेल्स डेवलप होते हैं नींद के बाद, तो एनर्जी होती है. फिजिकली और मेंटली इंसान ज्यादा एजाइल होता है फॉर टेकिंग अप चैलेंजेस ड्यूरिंग द डे. इट इज द ब्रेन दैट गेट्स टायर्ड एंड सेंड्स यू अ सिग्नल टू कॉल इट अ डे, ऑल वायर्ड इनसाइड अस. इंडीड इट इज, बट रीवायरिंग की जा सकती है. बिल्कुल जिस तरह जिस इंसान को साइकिलिंग नहीं आती है वो साइकिलिंग सिखा सकता है, गाड़ी चलानी नहीं आती गाड़ी चलाना सिखा सकता है, कोडिंग नहीं आती है कोडिंग सीख सकता है, एक जुबान नहीं आती है जिसके साथ वो जो माहौल में ना पैदा हुआ हो जहाँ पे वो जुबान बोली जाती हो, 20-30 साल बाद भी जो है वो जुबान बोलना सीख सकता है. तो वायरिंग और रीवायरिंग तो हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं. एक नेचुरल सिस्टम होता है जो कि मैंने पहले भी बात किया और आज सुबह भी जिक्र किया था सर्काडियन रिदम्स के हवाले से, तो उसके मुताबिक बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं. लेकिन वायरिंग वाली हिस्सा जो आप कह रहे हैं ना, वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और काफी हद तक कर लेते हैं लोग. तो आपने सुबह वाला जो एस्पेक्ट अपना अगर बताया है कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ग्रेट. बायोलॉजिकली साइंटिफिकली ऑल्सो यू आर करेक्ट, बट वाई यू, नॉट जस्ट बिकॉज बायोलॉजिकली ऐसा होता है. बायोलॉजिकली आप ट्रिक कर सकते हैं अपने बॉडी को काफी हद तक. ये भी एक साइंस है, राइट. दिस इज ऑल्सो रियलिटी. AB42 कहते हैं सुबह का वक्त मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन एनर्जी लेवल ठीक है कि आई थिंक इट्स नॉट बाउंड टू टाइम एंड स्पेस, बट इट्स अबाउट द लेवल ऑफ एनर्जी, विल एंड आइडियाज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और एनी पार्ट ऑफ द डे व्हिच मे पुश यू टू डू थिंग्स एट योर बेस्ट. बैड मूड विद हाई एनर्जी और गुड मूड विद लो एनर्जी वोंट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स. फॉर मी इट्स द होल डे. ये कैसा जवाब है, ये तो चीटिंग है. और जिफ जो आपने शेयर की उसमें ये गोट है क्या, छलांगे मार रही है ऊपर नीचे. अच्छा, हाइटेंड लेवल ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द मूड. देखिए मूड इज अ बिग डिटरमिनिंग फैक्टर या डिटरमिनिंग फैक्टर, नो डाउट एट ऑल. यानी आपका मिजाज और मूड, आपका विल पावर जो है नो डाउट डिफाइन करता है. लेकिन आपने अपना एक रूटीन भी तो बनाया होगा ना. रूटीन इंसान बनाता है बेस्ड ऑन जॉब रिक्वायरमेंट, हालात एंड प्रेफरेंसेस. वो प्रेफरेंस के हवाले से बात हो रही है. आपको क्या लगता है क्या आप सुबह 6 बजे भी आपकी उतनी एनर्जी होती है जितनी आपकी शाम को होती है? ये कैसी बात हुई? ये तो अनरियल किस्म की सिचुएशन है. मुस्कान कहती है मॉर्निंग टाइम बिकॉज आफ्टर रेस्ट एट नाइट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस. तो मॉर्निंग का कौन सा हिस्सा? बहुत सुबह सवेरे. कहती आई वेक अप फुल ऑफ एनर्जी एंड होप्स. हाय सो स्वीट यू आर यार. सुबह उठती हैं और पूरी उम्मीद होती हैं, एनर्जी हाइटेंड होती है. आई टॉक अबाउट अर्ली मॉर्निंग और जस्ट मॉर्निंग? उमर कहते हैं मॉर्निंग सुबह सवेरे से लेके यानी जब पॉप हटता है तब से लेके दोपहर 12 बजे तक. वजह कहते हैं उमर नहीं पता, लेकिन ये बार बार टेस्ट किया उन्होंने कि सुबह सवेरे से लेके पॉप हटने से लेके यानी फजर के टाइम से लेके एंड 12 बजे दोपहर तक सबसे ज्यादा एनर्जी होती है. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक. एंड दानियल हसन कहते हैं सुबह सवेरे कॉफी के साथ. क्यूट. कॉफी के साथ और कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. सुबह सवेरे किसी के लिए 4 बजे होता है, किसी के लिए 5 होता है, किसी के लिए 6 होता है. बट या अर्ली मॉर्निंग पार्ट ऑफ द डे. व्हाट वाज द फलसफा बिहाइंड दिस और क्या है इसकी साइंस क्या कहती है इस बात को कि दिन का कौन सा दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है बाय डिफॉल्ट? डजंट मैटर कि वो 16वीं सदी हो या वो 21वीं सदी हो. We'll talk about that इसके बाद. Stay tuned. All right then. So there's a book which is called When by Daniel H. Pink. इसका टाइटल है When the Scientific Secrets of Perfect Timing. So सबसे पहले तो इस चीज से इस किताब के जरिए पता चलता है इसकी जो रिसर्च है और इसका जो मेथड इसमें जो बयान किया गया है कि हर शख्स की अपनी क्लॉक थोड़ी सी डिफरेंट होती है. देयर इज अ बिग मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि सर्टेन कैटेगरी में, बाल ठीक कर रही थी साथ साथ, आते हैं. लेकिन हर शख्स की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको समझने की जरूरत होती है. एक नेचुरली इंसान जो है वो उस सिस्टम के साथ पैदा होता है, एक्सेप्ट फॉर जब वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि बच्चों की रूटीन तो सेट ही नहीं होती. बड़ी मेहनत से बच्चों की रूटीन हम सेट करते हैं. लेकिन अगर आपको कभी भी ये लगे ना कि इंसान का मकसद यस होता तो
ऑब्वियस तरीके से ये होता है या जाहिरी तौर पे जो है वो ये लगता है कि दिन को आपको काम करना होता है, रात को आपको सोना होता है. लेकिन बच्चों को देख लीजिए, जब वो पैदा होते हैं तो दिन को उछल कूद करना और रात को पूरी रात माँ को बाप को जगाना, व्हेन दे आर बोर्न, व्हेन दे आर यंग, इवन अगर कॉलिक बेबीज नहीं होते, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग. तो बॉडी को ट्यून करने की जरूरत होती है. बेसिकली सबसे बड़ी लर्निंग ये है. तो इस रिसर्च के मुताबिक आपको 2-3 दिन ऐसे या 5 दिन ऐसे लेने की जरूरत है, और इस किताब में भी यही इन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें आपके पास अगर फ्री टाइम है तो तब आप कब सोते हैं और कब उठते हैं, या कब आपका दिल चाहता है, या कब आप जिस्मानी तौर पे आप फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल हाइटेंड है. उसके मुताबिक इन्होंने मीडियंस निकाले हैं कि अच्छा किस वक्त आप एक्चुअली, अगर इसको समझना चाहें, किस वक्त आपकी एनर्जी लेवल प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू व्हाट यू मे थिंक. आपको शायद लग रहा हो कि एक सर्टन पार्ट पे हो और वही साबित हो, और शायद लग रहा हो कि एक सर्टन ड्यूरेशन ऑफ द डे या सर्टन टाइम ऑफ द डे पे आपकी होती है, बट उससे थोड़ा सा फर्क हो. तो 3 कैटेगरीज में इन्होंने डाला है, आउल, लार्क और थर्ड बर्ड. ठीक है, इंटरेस्टिंग ना. 2 चीजें जो है वो, लार्क इज ऑल्सो अ बर्ड, राइट? हैंग ऑन, यस, लार्क इज अ बर्ड. आई वाज जस्ट लुकिंग एट किस बर्ड कैटेगरी में आती है. इट्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ अलाउडिडे. एनी हाउ, तो इस कमिंग बैक टू द रिसर्च, कमिंग बैक टू आउल का मतलब है आफ्टर 5:30 AM यू आर एन आउल, अ नाइट पर्सन. यू आर यूजुअली द क्रिएटिव टाइप, मोर न्यूरोटिक, इम्पल्सिव एंड समटाइम्स डिप्रेसिव ऑल्सो. बिफोर 3:30 AM you are a lark, a morning person. You are more stable, happy, agreeable, and usually an introvert. In between, you are what he calls the third bird, otherwise normal, which is with most people, which is fortunate because the world's typical work schedule is designed for you. 60% लोग, according to his research and understanding, come into the category of थर्ड बर्ड. ठीक है, अगर आपकी नींद और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो 5:30 बजे से पहले नहीं बहाल होती है, जो मुझे थोड़ी बहुत इसमें समझ आई है, जो इन्होंने एक समरी दी ऑफ दिस किताब, तो आप नाइट आउल हैं. ठीक है, अगर 3:30 बजे से पहले आप गाफिल नींद में आ चुके होते हैं, आप नींद कुछ हद तक पूरी कर चुके होते हैं, तो तब गालिबन आप लार्क हैं. एंड देन यू, जब बाय द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू आर अ रिफ्रेश्ड पर्सन. और अगर इन दोनों टाइमिंग्स के दरमियान आपके साथ होता है, तो यू आर व्हाट मोस्ट पीपल आर इन द वर्ल्ड, व्हिच इज द थर्ड बर्ड. वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन ऑर्डर दिस बुक ऑल्सो, आई एम श्योर आपको मिल जाएगी. यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन. मॉर्निंग पीक, आफ्टरनून ट्रफ, इवनिंग रिबाउंड, इसमें डिफरेंट इन्होंने कैटेगरीज बताई हैं. सो इसके मुताबिक, इसी से कोइंसाइड करते हुए और रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि मॉर्निंग में, अगर आप हिस्ट्री पे भी नजर डालें और करंट टाइम्स में भी आप देखें, सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग समबडी लाइक some of the most productive and successful people in the world, people like Warren Buffett, people like Tim Cook, ये लोग सुबह कब उठते हैं? 4-4:30 बजे. Yes, that's how early they wake up because they get their, whether आपकी प्रेफरेंस है उस वक्त को सर्व करना एक्सरसाइज के लिए, एक अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए, मेडिटेशन के लिए, इबादत के लिए, जो भी आप करना चाहें, रिलैक्स करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, बाहर चहलकदमी करने के लिए, या सुबह अपने कुछ ऐसे काम उठ के मुंह धोने के बाद, मतलब थोड़ा सा बहुत फ्रेश होने के बाद करने के, जो कि आपको पता है कि जो दिन का जो केओस होता है, नॉइज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसकी वजह से आप शायद कर ना पाए. It has been proved time and time again that morning is the most productive part of the day biologically for a lot of people, not for all people. और current वक्तों में भी, even though एक flexibility बहुत ज्यादा आ गई है टाइमिंग्स की, आवर्स की, etc., उसके बावजूद we instinctively, the human body, majority in the world जो है वो सुबह के वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है. इसके बारे में थोड़ी सी और चीज एक शेयर करनी है, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, जाने से पहले 2-3 चीजें रियल क्विक. एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह that I was able to feel better during the show only. जाने से पहले 2-3 चीजें रियल क्विक. मेंटल हेल्थ के हवाले से मैंने बात की. 34% लोग पाकिस्तान में जो है वो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, उस दबाव का शिकार हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. जहां हासिल करने की जरूरत है या सर्वाइवल की जरूरत है, यानी कि लोगों के लिए अब हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि उसके लगता है कि कोई चॉइस नहीं है. लोग 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, लोग 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, लोग घर के काम भी संभाल रहे हैं. तो ये बात समझने की जरूरत है कि हम, अगर मैं इस तरह की गुफ्तगू आज कर रही हूँ कि सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव है, तो शायद बहुत सारे लोगों के पास ये चॉइस ना हो अभी, या उनको लग रहा हो कि चॉइस नहीं है. बिकॉज टू बी एबल टू मेक एंड्स मीट, दे नीड टू बी एबल टू सैक्रिफाइस सर्टेन आवर्स दैट अदरवाइज देयर बॉडी शुड रेस्ट इन ड्यूरिंग. यानी कि वैसे आइडियल सिचुएशन में बेस्ट सिचुएशन तो ये
ये होगी कि शाम ऑनवर्ड्स जो है वो काम उस तरह का कोई नौकरी रिलेटेड काम ना कर रहे हों, बिकॉज आपके बॉडी को एक सर्टेन टाइम पे, द अर्लियर यू स्लीप द अर्लियर यू राइज द बेटर इट इज. दिस इज अ कुदरती निज़ाम, ठीक है, दिस इज द वे दैट वी आर. लेकिन हम अपने आप को रिवायर कर लेते हैं. लेकिन चूंकि एहसास सबसे बड़ी चीज़ है, तो एहसास करना ज़रूरी है कि हम ये रिसर्च या ये प्रैक्टिस जो है नहीं हर एक के ऊपर मुसलत कर सकते या तवक्कुआत ये नहीं रख सकते अभी, बिकॉज हमें नहीं पता उनके हालात क्या है. अगर आप ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं तो बेहतरीन बात है. कुछ चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती ना. फ्रीलांसर्स बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं. उनका टाइम डिफरेंस की वजह से उनका काम ही ऐसा होता है कि उनकी जब रात का कोई पहर होता है तो वो दूसरे मुल्क के सुबह का पहर होता है, तो इस तरह ही बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं. लेकिन एक दरख्वास्त जरूर करूंगी, अगर आपके घर पे इस तरह के हालात हैं जिसमें आप कुछ मतलब आपके पास वाकई में गुजारा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं और इसलिए आपको रात को जागना पड़ रहा है, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे. लेकिन अगर आपको अपनी आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ अरसे के लिए ओके फाइन, लेकिन उससे ज्यादा अरसे के लिए अगर आप अपने जिस्म पे जो एक अगेन नेचुरल कुदरती निज़ाम है दैट यू नीड टू बी स्लीपिंग बाय द टाइम इट बिकम्स डार्क, बिकॉज आपका सर्काडियन रिदम कहता ही यही है. इवन अगर आपकी पैदाइश रात के वक्त हुई हो, सुबह के वक्त हुई, उसके हवाले से बात नहीं है. आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, अफ्रीका में हुए, एशिया में हुए, जहां भी आप पैदा हुए, नहीं फर्क पड़ता. दिस इज अ सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट वी नीड टू बी एबल टू डू वट एवर वी नीड टू डू. छोटे होते हैं तो रोते हैं, बड़े होते हैं तो तभी रोते, सॉरी, काम करते हैं. दैट वी नीड टू बी एबल टू शट आवरसेल्व्स ऑफ फ्रॉम वर्क यानी कि अपनी जिस भी चीज में आपकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती एफर्ट, कोशिश, तवानाई, एनर्जी लग रही होती है, यू नीड टू बी एबल टू शट इट ऑफ आफ्टर सर्टेन टाइम. दुनिया में करंट जो निज़ाम है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है. पढ़ाई इतनी सख्त है, छोटी उम्र से इतनी पढ़ाई सख्त है. आई हैव सीन क्लास 4-5 के बच्चे रात को 11 बजे तक पढ़ रहे होते हैं. हम तो 8 बजे बिस्तर में होते थे. ऐसा तो हम बिल्कुल ठीक ठाक निकल आए भाई. दुनिया अगर टफ ऐसी हो गई है और बढ़ी है और तरक्की हुई है, तो हमने निज़ाम थोड़ा सा पुट्ठा कर दिए. ये कौन सी तरक्की है फिर? क्या आप कुदरत के निज़ाम की गो अगेंस्ट द टाइड वाली बात है, कुदरत के निज़ाम के खिलाफ चले. फिर हम कहते हैं कि अच्छा इम्यून सिस्टम क्यों बच्चों का वीक है या बड़ों का क्यों वीक है. अरे भाई चुप कर जाओ, कौन है? सॉरी, मैं इसको आहिस्ता कर देती हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम यानी कुव्वत मदाफियत कमजोर क्यों है लोगों की. कुव्वत मदाफियत कमजोर इसलिए है बिकॉज हमने ऐसी चीजें अपने लिए सख्त करती है. हमारी सोशलाइजिंग, हमारा उठना बैठना, हमारा मिलना मिलाना, हमारी दावतें, हमारी पढ़ाई, हमारी जॉब्स, फ्रीलांसिंग, एवरीथिंग दैट वी डू इज आफ्टर द इंटायर डे हैज पास्ड. उसके बाद भी सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स. तो बॉडी कब रिकवर करेगा? तो फिजियोलॉजिकली और मेंटली हम अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इतनी मुश्किल दुनिया में और इतने मुश्किल दिन के बाद फिर थोड़ा सा इंसान रिलैक्स करने के लिए रात का वक्त इस्तेमाल करता है. बट इन द लॉन्ग रन ये जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पे आपके लिए नुकसानदेह होता है. सो द समरी ऑफ टुडेज सवाल एंड साइंस ऑफ इट वाज दैट ट्राई टू मेक द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड योर लाइफ बाय यूटिलाइजिंग द अर्ली आवर्स. सुबह का पहर आपके लिए जहनी और जिस्मानी तौर पे सबसे ज्यादा फायदेमंद है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.